हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 20 मई 2025 और आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक दिन पहले जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर को पढ़ा है उसे हम लोग एक बार रैपिड में रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 20 मई 2025 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 19 मई को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उसे एक बार देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं ठीक है कि हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया। ठीक है, देख सकते हैं कि रिसेंटली फीफा हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन फ्रॉम विच कंट्री फुटबॉल फेडरेशन। तो किसे, तो कांगो को हटा दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया। ठीक है, तो विच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट एआई न्यूज एंकर नेम अंकिता। तो कहाँ पर, असम राज्य में। ठीक है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं ठीक है कि कौन भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया। ठीक है, तो हु हैज बिकम द 86th चेफ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एल आर हरी देख सकते हैं ठीक है, जो बन गए। दोस्तों, देख सकते आगे है कि सरस्वती जो कि पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया, जो 12 सालों में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, तो इन विच स्टेट वाज द सरस्वती पुष्करालु फेस्टिवल स्टार्टेड विच इज सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स। ठीक है, तो देख सकते हैं कहाँ, तेलंगाना राज्य में। उसके बाद आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड वन डे। ठीक है, तो कब, तो 18 मई को इसे मनाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। दोस्तों, आगे देख सकते हैं ठीक है किस राज्य में सिरई लिली महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट द सिरई लिली फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। तो कहाँ, तो मणिपुर राज्य में। उसके बाद आगे कि किस वर्ष चंद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट नेम मिशन नेम चंद्रयान विल बी लॉन्च्ड। कब, इसे 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देख सकते हैं कि सुपर बेट क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया, जिसका खिताब आर प्रज्ञानंद ने जीता। ठीक है, तो देख सकते हैं कि सुपर क्लासिक 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। ठीक है, तो होस्ट टाइटल वाज ऑन बाय आर प्रज्ञानंद। ठीक है, तो इसे कहाँ पर, तो रोमानिया में आयोजित किया गया था। दोस्तों, आगे एक याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है, जो कि आधिकारिक रूप से मृत घोषित होने वाला एशिया का पहला ग्लेशियर बन गया है। ठीक है, देख सकते हैं कि याला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री विच हैज बिकम द फर्स्ट ग्लेशियर इन एशिया टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर डेड। ठीक है, तो कहाँ पर याला ग्लेशियर है, तो नेपाल में। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आगे देख सकते हैं कि प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के साथ निम्न में से किसे 58 यानी कि 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देख सकते हैं कि हु एमंग द फ्लोइंग वाज अवार्ड द 58 जो कि देख सकते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद रिनोवेट पोइट एंड लिरिक गुलजार। ठीक है, तो इसके साथ किस दिया गया था, भद्राचार्य को दिया गया था, राम भद्राचार्य जी को दिया गया था, यानी कि गुलजार और राम भद्राचार्य दोनों को दिया गया था 58 नंबर के ज्ञान पुरस्कार। ठीक है, तो आगे लिखा गया है कि भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा को हाल ही में आयोजित दोहा डायमंड लीग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देख सकते हैं कि विच पोजीशन हैज इंडियन एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा गोट इन द रिसेंटली हेल्ड दोहा डायमंड लीग। ठीक है, तो कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आगे देख सकते हैं ठीक है, आगे बातें और ठीक है किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वाले को 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा शुरू किया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च ए 10 ईयर्स ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा फॉर दोज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी। ठीक है, देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसे किया गया। ठीक है, तो दोस्तों आगे देख सकते हैं ठीक है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण से विमानन क्षेत्र में ग्राउंड
हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और 21 देश की कंपनी है। तो देख सकते हैं कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैन द सेलेबी कंपनी विच डज ग्राउंड हैंडलिंग इन द एविएशन सेक्टर, ठीक है, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। तो विच कंट्री कंपनी इज दिस, कहाँ के, तो तुर्की की एक कंपनी थी, ठीक है। तो ध्यान इस बात को आप रखेंगे। दोस्तों आगे बताया जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं कि नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जो कि ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अगेंस्ट नेशनलाइज्ड हैज बीन कैरी आउट ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड विच स्टेट, ठीक है। तो और कौन सा स्टेट है, तो छत्तीसगढ़ के साथ आप देख सकते हैं कि तेलंगाना राज्य के बॉर्डर पर इसको चलाया जा रहा है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जो भी 19 मई 2025 को करंट अफेयर को पढ़ा था उसे एक बार तेज़ी से रिवीजन कर लिए। तो चलिए अब हम लोग सब 20 मई 2025 के करंट अफेयर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 मई 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहाँ से हम लोग देखने की शुरुआत करेंगे। और यदि आपको इसके आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की, ठीक है। तो देख सकते हैं कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर एन आउटब्रेक ऑफ पोलियो डिजीज इन विच कंट्री, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, पापुआ न्यू गिनी है, स्विट्जरलैंड है, इंडोनेशिया है या फिर वियतनाम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है। तो देख सकते हैं किसे, तो पापुआ न्यू गिनी को किया है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। और देख सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनी में आखिरी बार पोलियो का प्रकोप 2018 में दर्ज किया गया था। दोस्तों देख सकते 2020 के बाद से अब तक देश में पोलियो वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पोलियो के बारे में बातें हो रही, ठीक है। तो पोलियो के बारे में थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे। देखिए, पोलियो या फिर पोलियो माइलाइटिस एक वायरस बीमारी है और यह बीमारी जैसे पोलियो वायरस के कारण होता है। मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है और शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों यह देख सकते हैं यह वायरस दूषित भोजन या फिर भोजन साझा करने से फैलता है। और देख सकते अमरीकी जो कि जोनाल्ड साल्के ने 1952 में पोलियो के खिलाफ पहला टीका को आविष्कार किया था। दोस्तों यहाँ पर जोनाल्ड सोल के नाम याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें और बातें बताई गई, देख सकते हैं कि मौखिक जो कि पोलियो वैक्सीन का आविष्कार देख सकते हैं कि अमरीकी ऑल्ट वर्ट साबी ने किया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में पोलियो के उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था। इसके बाद पोलियो के टीकाकरण अभियान चलाया गया था, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय यूरोपीय संघ UA के साथ शुरू की गई समुद्री प्लास्टिक कूड़ा परियोजना में निवेश करेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि विच मिनिस्ट्री विल इन्वेस्ट इन द मेरीन प्लास्टिक लीटर प्रोजेक्ट लॉन्च, ठीक है, विथ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, और फिर कृषि मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो कि आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के साथ शुरू की गई समुद्री प्लास्टिक कूड़ा परियोजना में निवेश करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय और यूरोपीय संघ जो कि UA के समुद्री प्लास्टिक कूड़े से होने वाले प्रदूषण से निपटने और कचरे को हरित हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए 2 परियोजनाएं शुरू की है, देख सकते हैं। और दोनों परियोजनाएं में भारत और यूरोपीय संघ द्वारा कुल निवेश 391 करोड़ रुपये या फिर 41 मिलियन यूरो होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते यह पहल भारत और यूरोपीय जो संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत शुरू की गई, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर यूरोपीय संघ के बारे में बातें हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझने के प्रयास करेंगे।
दोस्तों देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1993 को की गई थी और यूरोप में स्थित देख सकते हैं कि 27 यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है और सदस्य देशों की संख्या 27 है। और इसके मुख्यालय की बात करें ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है और आधिकारिक अगर मुद्रा की बात करते हैं यहाँ के यूरो है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की यूरोपीय काउंसिल के जो अध्यक्ष है एंटोनियो जो कोस्टा है और यूरोपीय जो कमीशन के जो अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर लेयन है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने 18 मई 2025 को अपना 101वां सैटेलाइट EOS 909 किस रॉकेट से लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं कि इसरो हैज लॉन्च इट्स 101 सैटेलाइट EOS 09 118 2025 विथ विच रॉकेट। ठीक है, किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो देख सकते हैं कि PSLV C61 या GSLV C61 या SSLV C61 या फिर ASLV भी C61। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें इसरो ने, ठीक है, कब, तो 18 मई 2025 को अपना 101वां सैटेलाइट जो कि EOS को लॉन्च किया था और इसे PSLV C61 से लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसरो ने 18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C61 के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट को लॉन्च किया। ठीक है, देख सकते हैं और देख सकते हैं अर्थ और ऑब्जेक्टिव जो कि सैटेलाइट है। ठीक है, और देख सकते हैं और लेकिन ये लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहले और दूसरे फेज में सफल होने के बाद तीसरे फेज में EOS 09 में गड़बड़ी का पता चला। ठीक है, देख सकते हैं कि EOS की अगर ऊंचाई की बात करें हम तो 44.5 मीटर है और वजन की बात करें हम तो 321 टन है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर और कुछ बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं। ठीक है, कि EOS 09 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट C जो कि वेंट सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीकी से लेस एक एडवांस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और देख सकते हैं कि यह हर मौसम में दिन रात और पृथ्वी की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कैप्चर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे है कि यह क्षमता कई क्षेत्रों में भारत के सर्विलांस और मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाती है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग सब इसरो के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बातें हो रही है कि यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी मुख्यालय देख सकते हैं कि बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसकी मुख्य उद्देश्य का अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास करना और राष्ट्रीय विकास में इसका उपयोग करना। दोस्तों देख सकते हैं इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर B नारायण हैं। ठीक है, और इसके इसरो के जो पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। दोस्तों ये सारे फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इन सारे को आपको याद कर जाना है। देख सकते हैं कि आर्यभट्ट द्वारा निर्मित पहला मानव रहित पृथ्वी उपग्रह यान था। ठीक है, जो कि 1975 में सोवियत संघ से लॉन्च किया गया था। दोस्तों इस सारे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सारे बातों को जो भी आपके फैक्ट है इसे आप याद कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया। ठीक है, देख सकते हैं कि विच स्टेट गया डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रीनेम्ड एज गया जी। ठीक है, देख सकते हैं कि कर्नाटक है, बिहार है, राजस्थान है और केरल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करके बिहार राज्य के जो गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, देख सकते हैं कि गया तीर्थ को सम्मान देने के लिए गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। गया का नाम बदलने की मांग देख सकते हैं कि 55 सालों से उठ रही थी। बिहार के गया जिले में हिंदू धर्म के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और पितृपक्ष में यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और हम लोग कुछ रिलेटेड जो कि फैक्ट को देखते हैं, जो कि सिल्क यारा सुरंग जो उत्तराखंड में है और इसका नाम बदलकर बाबा बौखनाथ कर दिया गया है। और खुलदाबाद जो महाराष्ट्र में, इसका नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया है। और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, इन सारे को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आंतरिक विस्थापन और वैश्विक रिपोर्ट 2025 के अनुसार
विस्थापितों की संख्या कितनी है, ठीक है। देख सकते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपुल अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2025, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 43.4 मिलियन है या 53.4 मिलियन है, 73.4 मिलियन है या 83.4 मिलियन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आंतरिक विस्थापन और वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार देख सकते हैं कि 83.4 मिलियन जो कि विस्थापितों की संख्या है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि जनेवा स्विट्जरलैंड स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी कि IDMC और ओस्ले जो कि नॉर्वे स्थित नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद जो कि NRC ने आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2025 को जारी किया, ठीक है। तो रिपोर्ट कौन जारी किया है, नाम को याद रखेंगे। और रिपोर्ट से पता चला कि दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित की संख्या 2024 के अंत में कितना था, 83.4 मिलियन की रिकॉर्ड के उच्च स्तर पर पहुंच गया, ठीक है। देख सकते हैं कि भारत में देखा जाए 2024 में विस्थापितों की कुल संख्या 5.4 मिलियन तक पहुंच गई थी, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को जो भी बातें बताई जा रही हैं आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते सूडान की बात करें तो 11.6 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की के साथ सूची में सबसे ऊपर है। तो और देख सकते हैं कि अन्य अगर प्रभावित राष्ट्र जैसे कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अफगानिस्तान म्यांमार में प्रत्येक 3 मिलियन से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिपोर्ट से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई है, ठीक है। तो इन विच कंट्री हैज 138 पीपल डाइड ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द लासा फीवर, ठीक है। तो ऑप्शन है सोमानिया है, उत्तर कोरिया है, नाइजीरिया है और दक्षिण अफ्रीका है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है नाइजीरिया की, ठीक है। नाइजीरिया देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि नाइजीरिया रोग नियंत्रण केंद्र NCDC ने 2025 में लासा बुखार के से 138 और देख सकते हैं कि 717 पुष्ट मामले की रिपोर्ट की गई है और जिसमें कि मृत्यु दर देख सकते हैं कि 19.2% है। नाइजीरिया के 36 में से 18 राज्य जो कि वायरल रक्त स्राव बीमारी से प्रभावित है और लासा वायरस के कारण से होने वाले लासा बुखार जो कि संक्रमित जो कि मैस्टोमिस चूहों के संपर्क में आने वाले दूषित भोजन या घरेलू वस्तुओं के माध्यम से फैलता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर नाइजीरिया की बातें हो रही है, ठीक है। तो नाइजीरिया के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जो अफ्रीकी एक देश है, ठीक है, और राजधानी अम्बुजा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति है बोना टिनिबू है और करेंसी क्या है तो नायरा है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया को बताने के लिए विभिन्न देशों में कितने बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल भेज रही है, ठीक है। देख सकते हैं कि हाउ मेनी मल्टीलेटरल डेलीगेशन आर बीइंग सेंट टू वेरियस कंट्रीज टू द शो केस द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है कि 10 है, 15 है, 7 है और 20 है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दुनिया को बताने के लिए आप देख सकते हैं कि 7 देशों कितने तो विभिन्न देशों में 7 जो कि बहुपक्षीय प्रतिनिधि को भेज रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दुनिया को बताने के लिए विभिन्न देशों में 7 जो कि बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडल भेज रही है, ठीक है। देख सकते हैं इन प्रतिनिधि मंडलों विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं जो कि पाकिस्तान के आतंकवाद को उजागर करने और भारत की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ऑपरेशन जो कि ओलिविया किसके द्वारा हर वर्ष संचालित किया जाता है, ठीक है। तो ऑपरेशन ओलिविया इस कंडक्टेड एवरी ईयर बाय, ठीक है। देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ICG या भारतीय नौसेना इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों ऑपरेशन अगर ओलिविया की बात की जाए तो हर साल जो कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसे हर साल संचालित किया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए और हम की पॉइंट के माध्यम से कुछ देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया जो कि भारतीय तटरक्षक बल
के द्वारा प्रतिवर्ष नवंबर से मई तक संचालित एक समुद्री संरक्षण मिशन है और जिसका उद्देश्य है कि उड़ीसा के समुद्री तटों पर आने वाले ऑलिव जोरिडले कछुए के सुरक्षित प्रजनन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। 2025 में इस मिशन की मदद से रूसी कुलिया नदी के तट पर, जो कि रिकॉर्ड देख सकते हैं कि 6.98 लाख कछुए ने सुरक्षित रूप से अंडे दिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि ICG यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1 फरवरी 1997 में की गई थी और इसकी मोटो देख सकते हैं क्या है, तो वयम सक्षम है यानी कि, ठीक है। और बातें हो रही कि हेड क्वार्टर तो नई दिल्ली में है, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल कौन सा है, तो परमेश शिवमानी है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि जो कि भारतीय जो कि तटरक्षक बल अगर दिवस की बात की जाए तो कोस्ट गार्ड डे तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देश नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाल ही में भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड्स आइटम जैसे कि कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। ठीक है, देख सकते हैं कि रिसेंटली इंडिया हैड इम्पोज्ड पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स लाइक रेडीमेड गारमेंट एंड प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, आइटम्स फ्रॉम विच कंट्री। तो ऑप्शन है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तुर्की है और चीन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत ने, ठीक है, भारत ने देख सकते हैं कि अपने पड़ोसी जो देश जो कि बांग्लादेश है, जहाँ से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो बात को ध्यान में आप रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि विदेशी व्यापार जो कि महानिदेशालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट, प्रोसेस्ड फूड आइटम, प्लास्टिक उत्पाद और लकड़ी का फर्नीचर जैसे कि सामान लैंड पोर्ट के जरिए भारत में नहीं लाए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश की बातें हो रही, ठीक है, तो थोड़ा बांग्लादेश से संबंधित जो कुछ फैक्ट को जानने के प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कि राजधानी ढाका है और मुद्रा यहाँ पर बांग्लादेशी टाका है। राष्ट्रपति यहाँ कौन है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आगे देख सकते हैं कि बांग्लादेश में आधिकारिक अगर नाम देखा जाए तो पीपुल्स जो कि रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। ठीक है, और बांग्लादेश में देख सकते हैं कि 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। ठीक है दोस्तों, इसमें और कुछ बातें बताई जा रही है, उससे भी देख लेते हैं हम सब। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सुना बांग्ला, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, सुंदरवन जो दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका देख सकते कि 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा जो कि बांग्लादेश में है। दोस्तों आगे बातें की जा रही है कि अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। दोस्तों आगे है कि बांग्लादेश हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है और भारत ने बांग्लादेश के साथ जो कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया। ठीक है, किया है। तो इस बात सारे को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में तीस्ता जो कि प्रहार अभ्यास किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट द तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और बिहार है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो तीस्ता प्रहार अभ्यास को किया गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और हम लोग की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यास तीस्ता प्रहार मई 2025 से भारतीय सेना के द्वारा आयोजित सैन्य क्षेत्र अभ्यास है और यह पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ बातें हो रही। ठीक है, तो यहाँ से कुछ जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने के प्रयास करें। देख सकते हैं कि राजधानी जो कि कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल CB आनंद बोस है। और नेशनल पार्क की बात करें बक्सा हो गया, गोरुमारा हो गया, जल्दपारा हो गया और सिंह लीला हो गया। ठीक है, एक कुछ इंपॉर्टेंट जो आप बातें हैं जो आपको याद रखना है। दोस्तों देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के नोलेन गुरेर संदेश और 6 अन्य उत्पादों को GI टैग मिला है और सौरभ गांगुली को जो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, तो इस सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में 5 नए जो कि पोस्को फास्ट ट्रैक कोस्ट
कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पूर्व जो कि मुख्य मंत्री और वरिष्ठ नेता जो बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ, देख सकते हैं। और सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल जो विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी घटनाएं हुई हैं पश्चिम बंगाल से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व जो कि तसराप-चू को किस राज्य में स्थापित किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि इन विच स्टेट इन इंडिया लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व तसराप-चू, ठीक है, इस्टेब्लिश। तो कहाँ पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में और उत्तराखंड में। तो आप इसका आंसर देने की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है क्या कि तसराप-चू, ठीक है, एक क्या है, तो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, तो 21 राज्य में है। तो आप दे सकते हैं कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको और हम की पॉइंट के माध्यम से समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य में तसराप-चू संरक्षण रिजर्व को स्थापित किया गया। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है और यह हिम तेंदुओं के उच्च घनत्व वाले आवासों में से एक है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ बातें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो राजधानी की बात कर शिमला है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और शीतकालीन की बात कर धर्मशाला है। दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और राज्यपाल यहाँ पर श्री प्रताप शुक्ल हैं। ठीक है, याद रखिए। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है और महिलाओं के लिए विशेष जो कि स्वास्थ्य जो कार्ड योजना की शुरुआत की है। दोस्तों देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष को कर दी है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुंगा में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया गया थी और ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला जो देश हमारा है। ठीक, आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश है। अब भारत में स्नो लेपर्ड सर्वे के दौरान में प्लास की जो बिल्ली की बात की जाए, ठीक है, का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने कृषि औषधि और औषधीय अनुसंधान के लिए जनवरी 2025 में भांग की खेती को पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। ठीक है, तो इन तमाम बातें जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला को रखी है। ठीक है, तो चलिए सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखना है और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर। ठीक है, तो विच स्टेट टॉप्स द मेडल टेली ऑफ 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र है, बिहार है, राजस्थान है और हरियाणा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की बात की जाए तो पदक तालिका में जो कि महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहकर महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम में अपना दबदबा बनाए रखा। ठीक है, देख सकते हैं कि महाराष्ट्र ने 158 पदक जीते हैं, जिसमें कि 58 जो कि स्वर्ण है, 47 हमारा रजत है और 53 क्या है, कांस्य पदक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों हरियाणा जो कि दूसरे स्थान पर जबकि राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो इन तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि नरसिम्हा खेलों का शुभंकर था और 3 स्पर्धाएं जैसे कि जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, देख सकते हैं कि पटना जैसे कि जबकि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया, भागलपुर के अन्य स्पर्धाओं की मेजबानी की। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे यहाँ पर हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से जरूर कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।